बोले फाटी खोपड़ी जा। जो ज्ञान की चोट होती है माता, वो बड़ी विलक्षण होती है। अगर तुम्हारे पास में मुसीबत आ गई है अजय भैया, और तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तो वहां तुम दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार आदमी वैसी चोट से बच जाएगा, लेकिन जो दिमाग की और ज्ञान की चोट होती है उसकी मार बहुत बुरी होती है, और वो मार होती है परम पिता परमात्मा की। कहते हैं जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन पिटाई बराबर होती है। लेकिन एक बात और है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे सुख संवाद, और गधा से जो गधा मिले तो बोले चले दुहतूला। अब एक ही बुद्धि के दो फंस जाए तो क्या होगा? जो उसमें राजी वो उसी में राजी। लेकिन उसने दिमाग लगाया, उसने विवेक लगाया कि आज ऐसा समय है, अगर ऐसे समय में मेरा ज्ञान मेरे साथ नहीं होगा तो मैं तो लुट जाऊंगी। आज उसने विचार बनाया और उसी पत्र में पीछे लिख दिया, राजन मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन क्या? लेकिन ये कि जब तुम हमसे मिलने आओगे तो रथ में बैठ के नहीं आओगे, बल्कि पालकी में बैठ के आओगे, और उस पालकी में कहार नहीं लगेंगे। 4 बूढ़े साधु उसमें लगा करके ला। उसका दिमाग देखो, 4 बूढ़े साधु लगा के लाना, तब मुझसे मिलने आना, अन्यथा मत आ जाना। वो पत्र दे दिया और नौकर लेके पत्र पहुंचा, बोला लो महाराज। उन्होंने जवाब दिया है। नहुस ने पत्र खोल के पढ़ा, खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा। बोला वाह जी वाह, अरे हमने तो सोचा था मना कर देगी, लेकिन ये तो मान गई। नौकरों को बुलवाया, कहा भैया इसी समय जाओ और जाके कहीं से भी एक सुंदर पालकी सजवाओ, उसमें कहारों को मत लगाना, उसमें 4 बूढ़े साधु कहीं से पकड़ लाओ, उनसे पालकी उठवाओ। अंदाजा लगाना जब ऐसी बात कही, और जिस राज्य में, जिस शासन में बूढ़े साधुओं का, वृद्ध लोगों का, बूढ़े व्यक्तियों का, संतों का सम्मान नहीं होता, ऐसा राज्य कभी भी सुख में नहीं जी सकता। आज देखो 4 साधु कहीं से पकड़ लाए और उनको डोली में लगवा दिया, पालकी में माताओं, और उसी पालकी में ये सज धज के बढ़िया बन के को सेंट फेंट डाल के बैठ गया। बोला हम तो मिलने जा रहे हैं। और जैसे ही पालकी में बैठा, बेचारे बूढ़े महात्मा, बुढ़ापे का शरीर, पालकी उठाई चल पड़े। जैसे ही चले, साधु बुढ़ापे का शरीर है, उनसे चला नहीं जा रहा है। एक तो राजा का वजन, दूसरा बुढ़ापा। संत लोग मन में विचार कर रहे हैं कैसा राजा है ये, जिसको ये भी नहीं पता कि उसे संतों की सेवा करनी चाहिए ना कि करवानी चाहिए।